इस सिस्टम का यहाँ पे 4 लिखे हो, 4 into 1 है, इस सिस्टम का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा ना 4i, इसलिए करते हैं। क्लियर है? अच्छा, आइडेंटिटी मतलब 4 आने के लिए ना वापस से। हाँ 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 हाँ, अरे अभी क्लियर है क्या? उस दिन जब सर ने बताया था किसी को समझ में नहीं आया था? नहीं आया था सर। नहीं नहीं, ये जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया है अभी, ये कोई सॉल्व नहीं कर पाया था एंड तक। नहीं सर, नहीं ये नहीं हुआ था। अरे तो फिर तो बहुत, फिर इसका मतलब आप लोग डाउट पूछने नहीं आता है। ठीक है, अब से मैं आप लोग जो भी डाउट पूछोगे ना मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा यार। इसका मतलब मुझे लगा आप लोग पूछोगे वापस से। चलो ठीक है, एनीवेज ये क्लियर है क्या? अभी वापस आते हैं उस क्वेश्चन में जो आपका एक्सरसाइज बन गया क्वेश्चन था। कहाँ है क्वेश्चन वो? हाँ अभी, अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा मैं एक्सरसाइज 2 पे आ गया था। क्या पेज नंबर है उसका यार? सर हाँ हाँ बोलो। इसमें मतलब जो गिवन इक्वेशन था लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 लैम्डा, आपने बोला हाँ 0 लैम्डा ना, तो मैं यही से डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना, क्योंकि आपने बोला कोफैक्टर्स का सम जो होता है वो यही होता है। अरे देखो मैंने बोला कोफैक्टर सम होता है ऐसा मुझे याद आ रहा है, 12 साल पहले पढ़ा है मैंने। ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है। हर वैल्यू जो होती है ना कुछ होती है। अगर तुम लोग याद करोगे, तुम्हारे बैच में लास्ट में मैंने ट्राई किया था एक क्लास पढ़ाने का इसको, बट बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाती है, उतना सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, डिटरमिनेंट ओपनिंग, बस वो मैनिपुलेशन, ये कोई क्वेश्चन काम का नहीं है। ये बिल्कुल ही काम का क्वेश्चन नहीं, सिलेबस के बाहर है ये। कैली हैमिल्टन ही सिलेबस के बाहर है यार। वो फालतू में पता नहीं किस बंदे ने डाल दिया, शीट में चला आ रहा है सदियों से। 10 बार हटाने को बोलता हूँ, हटती नहीं क्वेश्चन उसके। अभी कहाँ थे अपन? हाँ अभी D2 पे आते हैं। रब करें इसको। क्लियर है क्या आपको अच्छे से? अभी मैं आपको एक और इसमें एक और प्रॉब्लम दिखाऊं, सुनो। अब जब बात हो गई ना, अब से ये जो इक्वेशन आई है मुझे एक चीज बताओ, कैली हैमिल्टन क्या कहता है कि मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो मैट्रिक्स में बन जाएगी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये कैसे गारंटी हो गया? समझ रहे हो? ये जो इक्वेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैसे गारंटी हो गया? मैट्रिक्स कर रहा है ना सेटिस्फाई। मैट्रिक्स अगर सेटिस्फाई करता है तो अरे कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है क्या? मैट्रिक्स अपने को सेटिस्फाई करता है। कोई भी रिलेशन अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैट्रिक्स में रहेगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। उसका प्रूफ होता है बट प्रूफ होता है ना चीजों का। एनीवेज तो सिलेबस पे नहीं है अपना इतना यार, इतना मतलब आप बोल रहे हो जो मतलब वो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 है, उसमें अगर मैं लैम्डा की जगह वो मैट्रिक्स डाल दिया तो वो कैसे मतलब हो गया, वैसे बोल रहे हो आप? नहीं, वो तो होता है, वो तो कैली हैमिल्टन कह रहा है, वो तो कैली हैमिल्टन कह रहा है। अब ये जो इक्वेशन आई है ना ये वाली, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एडजॉइंट की, ये कैसे प्रूफ हुआ? इसमें लैम्डा डालने पे कैली ने कहा, कैली ने रिवर्स कैली थ्योरम थोड़ा पढ़ाया है आपको मैंने। तो जिसको क्वेश्चन मिल गया किसी को, उसने डाल दिया शीट में पकड़ के, ताकि बाकी लोग मरते रहे। एनीवेज मेथड अच्छा था। मतलब आपको एग्जाम अगर आईआईटी में आएगा ना कैली हैमिल्टन पे, तो उसमें आएगा, क्या बोलते हैं, कंप्रीहेंशन में आएगा। वो बताएंगे कैली हैमिल्टन क्या होता है और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये बात चमकती है। और जेईई मेंस में तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। रब करें इसको। हाँ सर ठीक है, जल्दी डाउट पूछो थोड़ा। चलो बोलो। मैं नेक्स्ट मैक्सिमम टाइम क्लास 12 के बच्चों को बोलता हूँ सीधा, आउट ऑफ सिलेबस क्यों डिस्कस करो फालतू का। बच्चा सोचने लगेगा ये भी कुछ होता है, खोजने लगेगा। हाँ अभी आते हैं D2 पे। हाँ अभी D2 बताओ। डेटा के क्यूब से फिर डिवाइड कर देंगे, ए इनवर्स बना देंगे। देखते हैं D2 क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ रियल एंट्रीज whose adjoint B has characteristic equation this, whose adjoint B has the characteristic equation this। देखो ये ना जरूरत नहीं उतनी करने की। सुनो, इसमें जो adjoint B है ना, तो डेट ऑफ adjoint B क्या होगा बताओ? डेट ऑफ adjoint B क्या होगा? -1 है ना। और डेट ऑफ adjoint B क्या होता है? डेट ए का n-1 का कुछ होता है ना प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर। 3 - 1 कितना होगा ये?
ए स्क्वायर ही अबे होगा। डेट ए का स्क्वायर इक्वल्स -1 हो जाएगा। हाँ तो नॉट पॉसिबल ना, हाँ नॉट पॉसिबल। ये क्लियर है? सर एक बार फिर से बताना। एडजॉइंट बी का वैल्यू, अगर एडजॉइंट बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है तो एडजॉइंट बी का डेट कितना होगा कैली हैमिल्टन से? -1 हो गया। और अपने को मालूम है ना एडजॉइंट बी, डेट ऑफ एडजॉइंट बी क्या होता है? डेट ऑफ एडजॉइंट बी क्या होता है बताओ? अरे ये एक, हाँ, डेट ऑफ एडजॉइंट बी, डेट ऑफ एडजॉइंट ए, सॉरी यार, डेट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डेट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? मैंने बी क्यों लिखा है? n-1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, डेट ए का स्क्वायर हो जाता है, डेट ऑफ ए और n-1 कुछ होता था ना, प्रूव किया था ना हमने बाइबल प्रॉपर्टी से, है ना? तो ये तो 3 में स्क्वायर हो गया ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। देखो 2 ही क्वेश्चन आउट होने वाले थे हम, ठीक, आगे बढ़ो। D6 क्या हो गया भाई D6 में? 3 लाइंस हैं, इसको आपको 2 तरीके से बताया था करने को। एक तो आप लाइंस का कंकरेंसी से कर सकते हैं, और या 2x + 3y। बताओ, उतना जो टफ क्वेश्चन कराया था उसका कुछ लॉजिक था ना बेटा? क्या लॉजिक था बताओ? बोलो मैं 3 को यहाँ लाके क्यों लिख रहा हूँ? क्या लॉजिक है बोलो? मैं 3 को यहाँ लाके क्यों लिख रहा हूँ? बोल। वो डेट लिखने के लिए ना सर। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 ये बता, क्या ये क्वेश्चन लिखने के किया लिए ना है? सर, डेल्टा ये लिखने क्वेश्चन के लिए किया तो है ना रे? मैं क्यों लिखा है इसको बता मेरे को, क्या बोलने वाला हूँ मैं अभी? मैं बोलूंगा कि यहाँ पे z था और z था, और z का वैल्यू 1 था, है ना? तो कंसिस्टेंट थे अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो इसका मतलब अब तो z का वैल्यू तो 1 आ गया ना। अगर z का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब क्या? अगर z का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब क्या? सिस्टम में कैसा सॉल्यूशन है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्रेजेंट है ना? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कभी होता है? डेट इक्वल टू 0। डेट 0। डेट इक्वल टू 0। इसका एक क्वेश्चन किया था जो आपको मैं एमएल खन्ना की बुक से शुरू में क्वेश्चन दिए थे ना डिटरमिनेंट के, जहां पे हम लोग खो गए थे, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। तो वो चीज नहीं करा के ना, मुझे थोड़ा सा ना स्लो कर, वहां पे बहुत ज्यादा ही मतलब क्वेश्चन दे दिए, मतलब आप तो डर गए बहुत ज्यादा सब लोग। फिर ये इक्वल टू 0 याद आ रहा है? दिस इक्वल टू 0, ये सेम क्वेश्चन किया था हमने सॉल्व। यहाँ पे है जो ना 3 इक्वेशन है, 3 लाइन की कंकरेंसी कंडीशन है, 3 लाइंस की कंकरेंसी की कंडीशन, याद आ रहा है? इसको प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किया था हमने भी उस दिन, हमने कुछ और सोचा था ना कुछ, मतलब आप कर लो ना, ओपन कर लो, हो गया ना काम खत्म। नेक्स्ट बोलो। क्लियर है क्या? पूछो पूछो हाँ, पूछो, बोलो क्लियर है, बोलो आगे बोलो। बहुत गर्मी है यार। नेक्स्ट बोलो। सर D5। सर ये D6 में आ गया था यहाँ तक, बस आंसर मैच नहीं कर रहा था, पूछा मैंने। C का वैल्यू 4 और 14 ऐसा मैं चेक कर लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं, बाकी लोग से पूछ कर चेक कर लूं ना। आई थिंक मैच हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा करना है? D5। हाँ, सॉल्व यूजिंग द, अब काय का क्रेमर रूल 1। अरे यार, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ना, 4x + 3y इज इक्वल टू -1, 6x - 6y इज इक्वल टू -5। खत्म। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करो ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करो। जो नॉर्मल आप लोग जो नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वो क्रेमर्स रूल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। तो D8 में आंसर आ गया था, लेकिन एक चीज पूछने का था। D8 में आंसर आ गया सर। एक मिनट रुको। अरे रूम का पंखा कहाँ गया है? इनोवेशन काम कर देना प्लीज यार, 1 मिनट होल्ड करो यार तुम लोग। रूम में पंखा नहीं चल रहा था, मुझे भी ध्यान, अपना पसीना से भीग गया मैं। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोल रहे? D8 में क्या? D8 में सर आंसर आ गया था, एक चीज पूछने का था। D8 में सर वो लोग ने बोला यूनिक सोल्यूशन में ना, तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 आ रही है। हाँ तो ठीक है। हाँ, और इनफाइनाइटली, हाँ डेल्टा इक्वल टू 3 आ रहा है इनफाइनाइटली मैनी। और नो सोल्यूशन वाला केस मतलब वो मतलब डेल्टा की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, लेकिन न्यू की 3 हो सकती है, लेकिन न्यू की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। तो वही सर समझ में आ रहा है कि डेल्टा की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर 3 हम लोग ले
क्या बोल रहा है? डेल्टा की वैल्यू कहाँ पे थी? लैम्डा की वैल्यू ना? डेल्टा नहीं लैम्डा सॉरी लैम्डा और यू की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हाँ। थर्ड वाले केस में, नो सोल्यूशन वाले केस में म्यू हाँ। इक्वल टू 10 ले और लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 ले, तो वो वाला केस नो सोल्यूशन वाला केस नहीं रहेगा। नहीं चलो आराम से बोल क्या बोल रहा है। अगर मैं लैम्डा को 3 ले लिया, ठीक है, हाँ लैम्डा को अगर मैं 3 ले लिया, ठीक है, तो देख अगर मैं लैम्डा को 3 लिया तो प्लेन 2 और प्लेन 3 तो पैरेलल हो गए ना, प्लेन हाँ 2 और प्लेन 3 पैरेलल हो गए। तो अब सॉल्यूशन हाँ के लिए तो म्यू को 10 तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर म्यू 10 नहीं है तो नो सॉल्यूशन ना। नहीं समझा? पैरेलल प्लेन हो सकता है ना? तो पैरेलल प्लेन हो गया ना, लैम्डा 3 देते तेरा सेकंड प्लेन और थर्ड प्लेन पैरेलल हो गया ना, x + 2y + 3z और x + 2y + 3z। हाँ समझा। नेक्स्ट बोलो। ये संडे को मैं क्या सोच रहा हूँ, एक टेस्ट ले लें क्या डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का, है ना? नेक्स्ट टेस्ट कब है तुम लोग का? सर अगले नेक्स्ट संडे। अगले संडे। अच्छा इसी कमिंग संडे को है क्या? नहीं 27 को। 27 को। ठीक है बोलो, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट ये पार्ट 2 का। पार्ट टू सेक्शन ए, सेक्शन बी रटा हुआ होना चाहिए। ये क्वेश्चन करो आईआईटी के लिए, बाकी बकवास टाइम पास है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, रुको कौन सा? B2 दिल्ली 2 की बॉम्बे 2? बॉम्बे 2। बॉम्बे 2। अरे तुम लोग का इन्वर्स हो गया ओमकार? हाँ सर। आईटीएफ करा दिया सर ने? तो चालू है हाँ अभी। चल रहा है, थोड़ा सा बचा है प्रॉपर्टीज और खत्म। हाँ तो मेरा ना पूरा एंड में जाके 3 tan इनवर्स 1 - x² x आ रहा है, तो उसका मतलब वो तो ऐसा 3 तो नहीं आ रहा था। किसकी बात कर रहा है? तो tan 1 कहाँ से आ गया? तो मैंने कन्वर्ट किया था ना, जब इसमें बोला मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना उसके x + y + z की, मैं आगे किसमें कन्वर्ट किया तुमने? मैंने मान लिया सर उसको कि cos इनवर्स x ऐसा कुछ है, और उसके बाद उसके एक मिनट रुक, tan में एक मिनट रुक, हाँ ठीक है सर, आप रुक जा रहे, मेरे को चमकती है तो क्या बोल। देख मैं तो पहले ABC लिख दूंगा और डेट लिख दूंगा, और ये तेरे को A, ये तेरा B, ये तेरा C, ये तेरा B, ये तेरा C, तेरा A, ये तेरा C, तेरा A, तेरा B, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपके सिलेबस की। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये क्या 3 3ABC - A³ - B³ - C³। ओके, और क्या दिया? इसका वैल्यू 0 दिया, ठीक है। अब इसका 0 होने का मतलब क्या होता है मालूम है ना? इसका फैक्टराइजेशन तो या तो A + B + C 0 या तो A = B = C। ओके, अगर A + B + C 0 है, तेरा क्या बनेगा? cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z = 0, और या तो cos इनवर्स x = cos इनवर्स y = cos इनवर्स z। हाँ सर, ये केस बन गया, ठीक है। ये केस की मुझे फील नहीं आ रही कि इस केस से क्या मतलब है। cos इनवर्स x = cos इनवर्स y = cos इनवर्स z। हाँ चलो मान लेते हैं ये केस आ गया, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अपने को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + y + z पूछ रहा है ना, तो x + y, तो cos इनवर्स x, अगर इसमें डोमेन की अगर ये तीनों बराबर है, इस केस की बात कर रहा हूँ, तो x की रेंज क्या हो सकती है? -1 से 1, y की रेंज -1 से 1, z की रेंज -1 से 1। चमकता है? तो अगर तीनों बराबर हैं, तीनों को मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं 1 1 1। हाँ। कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू? 3। ये बात चमकती है? हाँ सर, ये हाँ ठीक है, इसमें आ जाओ। अब ये अगेन आईटीएफ का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z। ध्यान रखना, अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया, बताओ आंसर क्या होगा इसका? बोलो आंसर क्या होगा? x = 0। x = 0, शाबाश। नहीं सर 1 1। देखो क्या है, ये चीज जो है ना हमेशा > 0 है, और ये चीज जो है ना हमेशा > 0 है ना। तो दो पॉजिटिव चीज का सम 0 कब हो सकता है? जब दोनों इंडिविजुअली 0 हो। cos इनवर्स x भी 0 से बड़ा, cos इनवर्स y भी 0 से बड़ा, cos इनवर्स z भी 0 से बड़ा। तो इन तीनों का सम 0 कैसे हो सकता है? अगर तीनों ही 0 0 0 हो, तीनों ही 0 0 0 हो, इसका मतलब x1 y1 z1, तो 3। क्लियर है?
नेक्स्ट बोलो। B5 B5 D5 की B5? बॉम्बे 5। तो क्वेश्चन कर रखा है ना पहले, तब तुमने नहीं किया था क्वेश्चन क्या ये सब? सर आया ही नहीं है वाला तो। हाँ कराया हुआ है, कैसे नहीं कराया है? सिंपल सी बात देख, C1 goes to C1 minus C2 कर, क्या बचेगा बोल? C1 goes to C1 minus C2 कर, क्या बच रहा है बता मेरे को? -4 -4 -4। हाँ तो हो गया ना? अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। आई थिंक कि ये पहले डिस्कस कर लिया था तुम्हारे आने के, तुम ठीक है। नेक्स्ट बोलो, चलो पूछो, कोई बात नहीं, पूछो। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। ठीक है, सेक्शन बी। सेक्शन सी। C3। एक बात ध्यान रखना, होमवर्क अगर नहीं हुआ है तो गलत बात है। C3 करना है रे। हाँ सर। क्या C3 में क्या डाउट है बता? ए और बी नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है? डेट ए नॉन जीरो, डेट बी नॉन जीरो। अब बोल क्या दिक्कत है? तो ए बी का डेट निकालना है, तो डेट ए बी क्या होता है? उल्टा खुलता है ना हमेशा। क्या होता है? डेट बी इंटू डेट ए। तो अगर ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो हो गया ना, इसका मतलब ए बी नॉन सिंगुलर। नहीं, उसका सी ऑप्शन होगा क्या? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स कैसे? भाई इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, उल्टा खुलता है ना वो तो इनवर्स तो। हाँ तो सी ऑप्शन रहना चाहिए ना, सी ए बी इनवर्स। अबे उल्टा खुलता है ना भाई, उल्टा खुलना। ए बी इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स होता है ना। हाँ सर। अबे तीन तो प्रॉपर्टी थी, उल्टा खुलना, अंदर बाहर, क्या दिक्कत है? हाँ सर, आगे बोलो, आगे बोलो। देखो एक बार मतलब मैं बोलूंगा सबको, मुझे ऐसा लगता है कई बार फेज में कि जो बच्चों की रैंक में, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। मैं शुरू में मर्सल में ना 2 महीने कुछ करता ही नहीं था। मैं सोचता था कि आईटी खुली हुई है मेरे लिए, हो जाएगा। ये बात प्लीज ध्यान रखना है यार। आप लोग दिन की रैंक आई है, प्लीज ध्यान रखना कि आप लोग होमवर्क करते रहना, छोड़ मत देना होमवर्क, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। और शर्म बिल्कुल खो देना, नहीं आता पूछो, 10 बार पूछो। नेक्स्ट बोलो। सर D2। कौन सा बेटा? D2। तेरा नेटवर्क खराब है कि तेरी तबीयत खराब है? ए इज इक्वल टू, अगेन ये अच्छा है, ए इज इक्वल टू, देख ए बी सी डी, ठीक है? ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? सेटिस्फाई करा दो इसको, क्या कर सकते हो? ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आप ये बोल सकते, इसको डाल दो, इसका स्क्वायर करके डाल दो। इसमें तरीका वो हो सकता है कि आप बोल सकते हो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा बोलो? a माइनस एक्स डी माइनस एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन सेम है। ये कब पॉसिबल हो सकती है? जब a प्लस डी की वैल्यू 0 हो। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। और ये देखो ना, AD माइनस BC डेट की वैल्यू वो कितनी है? K है, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। वो कैरेक्टरिस्टिक उसका सिस्टम था। नेक्स्ट बोलो। सर D6 में आंसर नहीं आ रहा था, मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। ये कौन बोल रहा है? नाम बोलना एक बार। शांतनु। अच्छा तुम बाद में आए थे ना, क्योंकि D6 सर तो ये काफी एक मेहनत। D2 में भी सर एक मतलब पूछना था कि आपने अभी बोला था ना कि मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि नहीं, यहाँ पे भी वो सोच ही सकते हैं ना कि मतलब एक है कि नहीं उसका। मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं आपको जगा रहा हूँ कि आप फ्यूचर में गलती जब चले जाना, इंजीनियरिंग कॉलेज में गलती मत करना। अभी आप सिलेबस में मान के चलो कि दिया हुआ है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो उतना नहीं दिक्कत आती है। हाँ कौन सा करना है शांतनु? D6 करना है। ये तो हमने किया था और 2-3 तरीके से किया था। मैं पूछ लूंगा एक तो पहले, नहीं मैं चलो मैं भी पूछता हूँ ना बाकी लोगों से। x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है ना?
इसमें तो मतलब मुझे याद है पहले लोगों ने ऐसे किया था, फिर हमने बहुत फाइट मारी थी, बहुत नहीं थोड़ी बहुत फाइट मारी थी ना, सीधा वो टर्म कैसे बन जाएगा। तो क्या करना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन करना है, नॉन ट्रिवियल का डेल्टा शुड बी 0, डेल्टा क्या आ जाएगा तुम्हारा A11 1B1 है ना, और 11C जो जनरल सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, आप ओपन कर दो, कितना आता है आपका ABC -1 माइनस 1 इंटू C -1 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा सर पूरा। ये आ गया आपका, कितना आ गया, ABC माइनस C माइनस B माइनस A इज इक्वल टू +2 इक्वल टू 0 +2 इक्वल 0, तो इज इक्वल टू 2 है ना। अब जो वैल्यू पूछा है 1/1 माइनस A 1/1 माइनस B बाई 1 माइनस C, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में हमारा आ जाता है 1 माइनस B प्लस C का ट्वाइस बन जाएगा, तो 1 माइनस B प्लस C इंटू ट्वाइस और प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, और नीचे और ये 3 हो जाएगा शायद, और नीचे 1 माइनस A तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA प्लस ABCA आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, A प्लस B प्लस C की ना वैल्यू, ABC की वैल्यू रिप्लेस करो, सब कट जाता है, ठीक है। हमने ये एक और तरीके से किया था, याद आ रहा है, बताओ, मैंने बोला भी था 12th में डिस्कस किया, तुम्हारे बैच में किसी ने किया था, कैसे किया है? और C1 को C1 माइनस C2 करके, हाँ तो ऐसे बना देंगे -1 हाँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन दिया था वाले बुक से, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे, एक तो हो गया था ऐसे, याद है, दूसरा वाला नहीं हो रहा था इससे, तो A-1 उसी फॉर्म में बना के कर सकते हैं अपन। ये बात चमकती है क्या शांतनु? तुमने जो ML खन्ना से मैंने क्वेश्चन दिए थे ना, वो वाले क्वेश्चन, उसके एक बार मांग लो लोगों से करने के लिए। हाँ सर ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। वो क्वेश्चन मांग लो, उसमें 50-60 क्वेश्चन दिए थे मैंने, और वो अच्छे क्वेश्चन तुम बच्चों से पूछ सकते हो। मतलब एक्चुअली फाड़ू कुछ क्वेश्चन बहुत फाड़ू थे। हाँ सर, क्योंकि ये तो बन जाता था, लेकिन दूसरा उसमें 2 पार्ट था, दूसरा पार्ट नहीं बन रहा था, दूसरे पार्ट में शायद A into 1 minus B into 1 minus C था। Anyways, other method can be C1 goes to C1 minus C2। हाँ तो नेक्स्ट बोलो, पार्ट 3। सर उसका D5 भी बता दीजिए ना। किसका D5 बोल ना? पार्ट 2 का ही। पार्ट 2 का D5 क्या है? वो काउंट कैसे करें? क्या है पढ़ दो, ये तो ठीक है, देखना ध्यान से करते हैं एक बार इसको, देख कैसा है, मैं लास्ट टाइम कर रहा हूँ, देख कैसा है। तेरे क्या तू चाहता क्या है, यूनिक सॉल्यूशन ना, तेरे को यूनिक के लिए क्या चाहिए, डेट ए सेल बी नॉन जीरो, ठीक है। तो हाँ, एक बात ध्यान रख, इस क्वेश्चन में डेट ए की वैल्यू लिखने की फाइट मार। सर लिखने की जरूरत नहीं, वो काउंट करके आ जाएगा। हाँ मैं कर लिख बता दूं मैं कैसे करना है, इस क्वेश्चन में हो जाता होगा, मैं नॉर्मली की बात कह रहा हूँ। ये आ गया ऐसा, ठीक है, दिस शैल बी नॉन जीरो, ठीक है, ई बाहर आ गया, तो एडी माइनस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना कई बार काउंटिंग वाले, ये आ गया, हाँ। ठीक है। अभी देख ई का वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 और 1, मतलब ABCD का वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपने को नॉन जीरो करना है ना, तो अपन एक काम करें, नहीं सुन, तो अपने को नॉन जीरो करना है ना, मैं एक काम करूं क्या, नॉन जीरो काउंट करना मैंने सुबह बताया ना, कि अगर लेस देन, ग्रेटर देन, हायर देन, मोर देन, हम क्या काउंट करेंगे, बराबरी। ऐसे ही कोई भी नॉन जीरो काउंट करना होता है ना, आप क्या काउंट किया करो हमेशा, बराबरी। तो बराबरी के क्या करना पड़ेगा बोलो, E इंटू ED माइनस BC इक्वल टू 0, ये बात चमकती है, हाँ है ना। इसमें क्या केस बन जाएंगे आपको बताओ, या तो E 0 हो जाए और AD माइनस BC नॉन जीरो, है ना, और या तो E नॉन जीरो AD इज इक्वल टू BC हो जाए, मानते हो, और या E 0 और AD इक्वल टू BC हो जाए। बोलो ये क्लियर है? हाँ। यही केसेस आपके पास नॉर्मली कितने केस आएंगे, 5 चीजें थी, 32 केस आते, हर को 2-2 भरने के, ये बात चमकती है, हर को 2-2 भरने के 32 तरीके आते हैं ना, E के 2 ऑप्शन, ये बात चमक रही है ना। अभी मैं 32 में से इसको माइनस करने का ट्राई करूंगा, E 0 हो गया जी, E 0 AD माइनस BC नॉन जीरो, E 0 AD माइनस BC नॉन जीरो, ये केस चाहो तो काउंट कर लो, E 0 E नॉन जीरो AD इक्वल टू, ये केस निकाले क्या, AD इक्वल टू BC कैसे होगा बताओ? चारों को या तो 1 होना पड़े, या तो D या तो 1 1 और या तो 0 0, है ना। तो 1 1 के लिए क्या है, 1 1 और 1 1 ADBC का यही सिस्टम बनेगा, इसके लिए अगर 1 1 1 1 यही बनेगा ऑप्शन, है ना। अभी 0 0 कैसे बन सकता है कि AD
AD BC, AD, मैं सब केस लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही और क्या हो सकता है, 0 1 1 0 या 0 1 0 1, बोलो ये क्लियर है। तो कितने केस आ गए, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, इतना चमकता है। हाँ सर, ये बात चमकती है ना, ठीक है। अभी ये वाला केस कौन सा है, E इक्वल टू 0 और AD इक्वल टू BC, इसको काउंट कर लो सर। सारे जीरो भी रहेंगे ना? हाँ सारे जीरो। हाँ वो तो हमने मिस कर दिया है, ठीक है। 0 0 0 वो एक वेस्टेज मिस हो गया, इसका एक तरीका आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास 5 तरीके आ गए। ये बात चमकती है, हेलो, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, ये एक तरीका है रुद्र करने का, ठीक है। सेकंड, अभी इसमें कैसा है ना कि तुम्हें ये काउंट, अब तुम्हें ये काउंट करना है, E 0 और AD माइनस BC नॉन जीरो। तो E 0 तो हो ही गया, अब AD माइनस BC नॉन जीरो है, तो इसको नॉन जीरो काउंट करने के तुम ये देखो ना, तुमने इसको जीरो के लिए कर लिया है ना केस। तो AD और BC को भरने कितने ऑप्शन है, 16 ऑप्शन है, उसमें तुम्हारे पास 5, वो अपना देख लो यहाँ बना के। ये एक तरीका है। मेथड 2 क्या हो सकता है तुम्हारा इस केस में, कि हम सीधे ही नॉन जीरो की बात करें। तो ठीक है जी, E नॉन जीरो एंड AD नॉट इक्वल टू BC जी, ठीक है। तो AD नॉट इक्वल टू BC का मतलब क्या होगा कि AD 1 हो गया, BC 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ये बात चमकती है। तो AD 1 का केस क्या हो सकता है, 1 1, और BC 0 का केस क्या हो सकता है, 1 0 0 1 0 0। और यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ये 0 तो फिक्स हो गया है ना, और 1 समझ में आ रहा है। ये 0, ये तुम्हारा 0 फिक्स नहीं हो गया ना। हाँ, ये 0 तुम्हारा अगेन इन 3 केस 0 आएगा ना। यहाँ पे अगर 3 केस आए हैं तो यहाँ पर भी कितने केस आएंगे, वहां पे 3 ही केस आएंगे ना। ये बात चमकती है क्या? तो काउंटिंग तुम्हें ऐसे ही करनी चाहिए ताकि हर चीज में क्वेश्चन में लग जाए। चमकता है, सीधा आ गया ना, इस केस में फास्ट आ गया। ये तुमको क्वेश्चन के हिसाब देखना पड़ता है, कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे कैसा है। ये क्लियर है, लेकिन करना है सही तरीका रहता है हमेशा, डिटरमिनेंट लिख के। बिकॉज तुम लोग और भी क्वेश्चन देखोगे, कई बार आता है डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 0। अब इसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है ना। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं 0 1 -1 कर दिया। अब सॉल्व करे देखना क्या होगा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। अब देखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, पार्ट 3। पार्ट 3 बोलो। पार्ट 3 में डाउट है क्या? नहीं, ठीक है, थोड़ा फास्ट डाउट बोल लो, ठीक है। मेरा फोन 3% चार्ज है, फिर मैं क्वेश्चन देख नहीं पाऊंगा। तुम लोग क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट बोलो। पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 सर, सेकंड वाला एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 सेकंड वाला। AB इक्वल टू 0, AB इक्वल टू 0, ठीक है। तो AB इक्वल टू 0 कर दो ना, क्या दिक्कत है इसमें। AB इक्वल टू 0 में AB इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है सर? बहुत बड़ा इक्वेशन बन रहा था, उसमें थीटा माइनस पाई नहीं हो रहा था सर। नहीं हो जाएगा। AB 0 करना पड़ेगा ना। AB 0 में हमारे को दिया हुआ है ना, AB 0 है। अब AB 0 का मतलब एक और चीज होता है ना, AB 0 का मतलब अपने को दो चीजें, अगर डायरेक्टली भी करना चाहे अपन तो भी कर सकते हैं ना। AB 0 का मतलब डेट A0, AB इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, तो B 0 मैट्रिक्स, या तो A 0 मैट्रिक्स, या बोथ आर डेट दोनों का 0 है ना। तो उस तरीके से ट्राई कर लो अटेम्प्ट करने के लिए। क्या होता है कि एक ये था, वैसे मैं एग्जाम में ऐसा कभी करूंगा नहीं कि डेट ए इज नॉन जीरो तो B 0 मैट्रिक्स, या डेट B इज नॉन जीरो तो A 0 मैट्रिक्स, या डेट A और डेट B दोनों ही 0 हैं। ये बात चमकती है। प्रेफरेबली आई थिंक मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा बन जा रहा है क्या? सिंपलीफाई हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई। या तो तुम चाहो तो ऐसे देखना है, ऐसे देख सकते हो, इसको अप्लाई कर दो कि B 0, तो B 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो तो लंबा ही पड़ रहा है ना। B 0 होने में भी पंगा ही पंगा है। ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंप्लीफाई कर दो। AB 0 निकालो, कितना आ रहा है AB 0 मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करो, AB की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो। आई डोंट थिंक बहुत बड़ा आएगा। cos स्क्वायर थीटा,
cos थीटा sin थीटा cos अच्छा बन थीटा, जाता है सर। हाँ अच्छा बन जाएगा वो, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और इनटू b cos स्क्वायर फाई cos फाई sin फाई cos फाई sin फाई sin स्क्वायर फाई। करो मल्टीप्लाई, क्या करूंगा मुझे बताओ इसमें, मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई माइनस ये चीज, तो कुछ तो बन ही जाएगा ना। अच्छा यार, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई माइनस cos थीटा sin फाई, sin थीटा क्या है, sin थीटा sin फाई। चमक रहा है क्या? जिसने मल्टीप्लाई किया होगा बताओ ना, क्या मल्टीप्लाई करके बना क्या है बताओ, सर फिर देखते प्लस हैं। आएगा ना बीच में? सर प्लस होगा ना बीच में। बीच में प्लस तो, आएगा। हाँ ये तो प्लस सर है। किया मतलब मल्टीप्लाई देखो बड़ा किया। तो, अरे नहीं तुम देखो ना, ध्यान तुम देख नहीं रहे हो, ध्यान तुम देख ही नहीं रहे हो ना। इस वाले में कुछ भी तुमको कॉमन नहीं दिख रहा है तो वह cos थीटा cos cos थीटा फाई cos फाई इनटू cos फाई माइनस थीटा। हाँ थीटा माइनस वो भी बन थीटा रहा है, तो वो तो इवन फंक्शन है ना, क्या अंतर पड़ता है, ये बन गया ना। उधर भी वैसे ही बनेगा। अब हाँ, वैसे ही देख cos स्क्वायर थीटा इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे ही करते ना अपन तो, है ना। क्या बनता है यहाँ बताओ, cos थीटा sin फाई cos थीटा sin फाई। cos ऑफ थीटा माइनस फाई। जिसका भी डाउट था, चीज क्लियर है, तुमने सिंप्लीफाई नहीं करी होगी यहाँ पे, क्लियर है क्या? हाँ सर वो मैंने कॉमन नहीं निकाला हुआ, वही गलती हाँ हुई। बस ठीक है, ठीक है ठीक सर, आगे मैं बढ़ो। कॉमन करके देखता हूँ। हाँ हाँ 7th वाला। सर कौन सा? फिफ्थ। एक मिनट रुक जाओ भाई। किसी ने थर्ड बोला है, किसी ने फिफ्थ बोला है, कि मैंने गलत सुना है, क्या बोल रहा हूँ? फिफ्थ बोल रहा था मैं। नहीं आई थिंक नेहा तुम थर्ड बोल रही थी क्या? हाँ बोल रही थी। थर्ड में तो सीधा n का अगर एग्जाम के लिए सॉल्व करना है n को 1 डाल दे सीधा, एग्जाम के लिए सॉल्व करना है सीधा n को 1 2 डाल दे ना, सीधा n को 1 डाल, ये n को 2 डाल दे, क्या बनता है। ठीक है, प्रॉपर्ली सॉल्व करना है अगर, हाँ अगर प्रॉपर देखो बेस्ट रहेगा n को 2 डाल के मल्टीप्लाई कर चेक कर ले, ठीक है, क्योंकि x की पावर n निकालने जाएंगे अपन तो फिर ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इंडक्शन से ही होते हैं। ठीक है, तो n को 1 2 डाल के मैच कर लो, ज्यादा अच्छा रिटर्न मैट्रिक्स में होता है। नेक्स्ट बोलो। फिफ्थ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है बताओ। ए और बी दो मैट्रिक्स है जिस नहीं हाँ, हाँ और ऑर्डर्ड सेट पूछा है n क्रॉस n मैट्रिक्स, मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स ए और बी पॉसिबल ऑर्डर सेट पूछा है, ab माइनस ba इज इक्वल टू i। ab माइनस bi इज इक्वल टू i। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली क्या होता है ना, एक तरीका प्रॉपर तरीका होता है, एक तरीका एग्जाम का होता है। मेरे को एग्जाम में करना होगा, मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई करके चेक कर लूंगा और वो मेरे ख्याल से कुछ फैलेसी आ जाएगी आइडेंटिटी में, कोई एक सेम चीज 1 बन रही होगी और कोई एक सेम चीज -1 बन रही होगी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बात चमकती है, अपन प्रॉपरली करते हैं अगर इसमें। ठीक है, तो अगर तुम प्रॉपरली निकालने जाओगे इसमें तो इस वाले ab माइनस ba इज इक्वल टू i, तो ट्रेस, ये बताओ मुझे, ट्रेस ऑफ ab माइनस ba कितना होगा? ट्रेस ऑफ ab माइनस ba होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। अबे 2 क्रॉस 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं अरे मैं n क्रॉस n की बात कर रहा हूं बे, कितना होगा? सॉरी n होना पड़ेगा n। हाँ ट्रेस तुम्हारा, देखो मैं जो एग्जाम के लिए बोला कि 2 मैट्रिक्स ले लो 2 क्रॉस 2 का, और उसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वो कर लो फटाक से, एग्जाम के लिए बेस्ट होता है। मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, ट्रेस ab माइनस ba कितना होगा, n आना चाहिए होगा। हाँ
n आना चाहिए। हाँ ठीक है, और अपने को एक चीज मालूम होती है ना कि ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस बी ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस सेम होता है। इसकी फील आती है मल्टीप्लाई करने से। सोचो, ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस सेम होता है, या तो मैंने लिखवाया होगा इसको आपको। ट्रेस ए बी और ट्रेस बी ए सेम होता है। हाँ सर, मैं शायद लिखवाया होगा, ट्रेस ए बी और ट्रेस बी ए सेम होता है। लिखवाया नहीं है सर, मतलब वो लिखवाया देख के नहीं है सर मतलब आपने। तो ठीक है, नहीं लिखवाया होगा। ट्रेस ए बी और ट्रेस, नोट कर लो इसको, ट्रेस ए बी और ट्रेस बी ए सेम होता है। ठीक है, तो अगर ट्रेस ए बी और ट्रेस बी ए सेम होता है तो मतलब ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस सेम हो गया। ठीक है, तो उससे क्या मालूम चलेगा फिर कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए क्या होना चाहिए। ट्रेस ऑफ ए बी माइनस, अच्छा ये बताओ, सुनो 0। पहले बताओ, ट्रेस सुनो भाई, ट्रेस ए माइनस बी क्या होगा? क्या ये होल्ड करेगा नहीं करेगा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ सर करता है। ट्रेस ए माइनस बी, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। होगा। पक्का? हाँ सर पक्का ना? हाँ होगा ना। तो होगा। ट्रेस ए बी माइनस ट्रेस बी क्या होगा? ट्रेस ए बी माइनस माइनस ट्रेस बी ए, जो कितना हो गया? 0 हो गया, लेकिन यहाँ से क्या है, n है ना, तो नॉट पॉसिबल। ये चीज क्लियर है क्या हाँ भाई? ये क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस में आप चाहो इसको और इसको नोट कर लो, ये बात चमकती है। हाँ सर। एग्जाम के लिए करना होगा मेरे को प्रॉपर्टी नहीं ध्यान रहेगी, मैं ए बी सी डी लिख के सॉल्व कर दूंगा प्रॉपर्ली। सर ऐसे ही क्वेश्चन में डाउट रहता था कि ना, मतलब अगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन होता, अगर ये होल्ड करता, कुछ काउंटिंग वाला होता, तो हम लोग कैसे करते? मतलब नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन बनाया इसलिए किया कि आप काउंट नहीं कर पाओ, आंसर 0 आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। मैं फोन ना भुका रहा है, पता है, अंतिम सांसें तोड़ रहा है। अपनी क्लास कल भी सुबह है? नहीं, कल सुबह होगी ना? है सर। हाँ बढ़िया है सर। 7 कितने बजे? 8 बजे? 8 बजे एवाईडी सर का है। 8 बजे एवाईडी सर का है। सेकंड स्लॉट में। ठीक, मेरा कब है? सेकंड स्लॉट में। ठीक है। हाउ मेनी 3 skew symmetric matrices can be formed? -2 -1 1 2 3 4 0. Any number can be used any number of times, but 0 can be used at most 3 times. ठीक है, तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना भाई, तो पहले ही फिक्स हो गया ना आपका। क्या फिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मालूम है ना क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है हमेशा? 0। अरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर। अरे प्रथमेश बोलो भाई। हाँ सर होते है ना, जिसका भी डाउट था वो बोलो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सिस्टम में 4 तो नहीं आ सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि 4 का क्या नहीं है, मिरर इमेज नहीं है ना। हाँ -4 नहीं है। तो ये और ये आ सकते हैं, -2 2 ये -2 और 2 आ सकते हैं। 3 भी नहीं है। ठीक है, और क्या नहीं आ सकता है इसमें? 3 नहीं आ सकता। 3 भी नहीं आ सकता है ना। तो 3 भी नहीं आ सकता है। तो ठीक है, फिर तो अपने पास एलिमेंट्स क्या बच गए? -2 -1 1 और 2 बच गए, हाँ या ना? हाँ सर। तो भैया यहाँ पर इन चारों में कोई भी आ सकता है ना। जो ही आएगा ये फिक्स, ये जो फिक्स होगा ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा ना। मुझे स्क्यू सिमेट्रिक में इसके नीचे वाले भरने की जरूरत ही नहीं है ना, इसके ऊपर में काम खत्म हो गया ना। ये बात समझा? हाँ। फिर इसमें अगेन इन चारों में से कुछ भी आ सकता है ना। इन चारों में से कुछ भी आ सकता है ना, मुझे इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ उसे लग रहा है? हाँ, इनका -c हो गया बना ना, है। तो हो गया ना 64। हाँ सर। अरे क्लियर है क्या?
हाँ सर। क्लियर है भाई? हाँ सर। चलो अपनी सेवा सेवा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, कल अपनी क्लास है ना, तो कल अब एक काम कर देना, अपनी इस वीक में किस दिन क्लास है? कल है और परसों ना, तो कल भी अपन पहले डिस्कस कर लेंगे। स्टेट लाइन में कुछ बचा नहीं है, बस एंगल बाहर बता के खत्म करेंगे चीजों को, और क्वेश्चंस आपको करने हैं उसमें से। तो कल ही अपन इसमें से एक्सरसाइज 1 जो इसका पार्ट 1 था ना, वो पार्ट 1 कल सुबह करने ट्राई करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि परसों फिर पार्ट 3 पार्ट 4 कर लेंगे। ठीक है, और किसी अभी क्वेश्चन अगर किसी में कुछ डाउट्स हैं कैसे करेंगे, मैं देखूं क्वेश्चन कैसे देखूंगा। चलो ठीक है, फिर अपन कल डिस्कस करते हैं सुबह।